जय हिंद दोस्तों, दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट 20 डेज बचे हैं आरईएमसी के एग्ज़ाम के लिए, तो अब हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये सवाल काफ़ी पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का हमारे पास आया। तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ लास्ट 20 डेज़ की कि किस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, ठीक है, जो बच्चे स्कूल गोइंग है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन बच्चों से कि अब आप कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले लीजिए। आप अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन डालें और उसमें कहें कि हमारे एग्ज़ाम है और हमें अब प्रिपरेशन करनी है। पहली बात तो यह है कि अब आपको टाइम की रिक्वायरमेंट है, अब आपको टाइम चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि आज ही आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 4 to 6 अब एवरी डे लाइव लेसन्स आने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी एग्जाम से रिलेटेड। देखिए, आपको भी पता है कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके। जीके जो है उसमें लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, रिलेटेड टू हिस्ट्री, रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज़ जो भी हमारे देश में चल रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम दून ऑफिसर्स एकेडमी उन सारे टॉपिक्स को अब हम कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, एक तो आप छुट्टी के लिए अप्लाई अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी छुट्टी ले रखी है तो उनके लिए तो एक अच्छा टाइम है कि अच्छे से वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब आप दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और 4 to 6 आप जो कंटेंट हम देने वाले हैं उसको आप रेगुलरली देखें जब तक आपका आरएमसी का एग्ज़ाम हो नहीं पाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड की तैयारी करनी कैसे है। देखिए, अब लास्ट 20 डेज हैं तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने टाइम को डिवाइड करना ही पड़ेगा कि अब लास्ट 20 डेज बचे हैं, उन 20 डेज में करना क्या है। ठीक है, आपको आज से अगर आप 20 डेज का अगर अपना बनाते हैं तो आप देखेंगे डे 1 to डे 5, मतलब 5 दिन आप मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके को रिवाइज करें। ठीक है, आप रिवाइज करें मैथमेटिक्स में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उस पर फोकस करें और कोशिश करें कि अब 5-7 दिन में आप सारा का सारा जो आपका कोर्स है उसको कंप्लीट करें। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है, अपने ग्रामर में, वोकैबुलरी और अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करना है। देखिए, आरईएमसी का जो एग्ज़ाम है उसमें राइटिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका राइटिंग का स्किल सेट क्या है, तो आप लास्ट ईयर्स के जब क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो इंग्लिश का पेपर है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और प्रैक्टिस आपको करनी है। तो तीनों सब्जेक्ट्स में आपको, इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में और जीके में आपको फर्स्ट 5 डेज में पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। फिर जब नेक्स्ट 6 to 10 डेज आपके पास हैं तो उसमें आपको मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। आपने देखा होगा कि जब आपने आरईएमसी का फॉर्म फिल किया होगा तो उसके साथ आपको एक बुकलेट मिली होगी, इसमें लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो अब आपको उनको सॉल्व, देखिए आपने रिवीजन तो कर ही लिया है, अब आपको क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके वो क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। कोशिश करिए कि जो आपके 7 ईयर्स के हैं उसको मल्टीपल टाइम आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप फटाफट से उसको करो। ठीक है, लास्ट 11 to 15 डेज में है कि जो आपने क्वेश्चन पेपर्स आपने सॉल्व किए हैं इस टाइम पर आपको उसको रिवाइज करना है। क्विक रिवीजन आपको सारी की सारी चीज़ें करनी है। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम मैनेजमेंट। लास्ट 20 डेज बचे हैं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से शुरू करें, आप वहाँ से शुरू करें। अब आपको अपना जो कोर्स है, जो सिलेबस है वो करना है, और मैंने जो आपको डेज बताया उसी टाइम पीरियड में ही आपको करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और इसको हमें वेस्ट नहीं करना है। मेन जो अपना फोकस करना है वो लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बैंक हमें जो मिला है आरएमसी में, उसी को सॉल्व करना है, उसी को हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। और लास्ट जो आपका टाइम बचेगा उसमें आपको एक माइंडफुल एक्सरसाइज, देखिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि लास्ट 20 डेज आपके पास हैं, अब लास्ट 20 डेज में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जहां आपका टाइम वेस्ट हो। अगर आप मोबाइल फ़ोन्स देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन्स लास्ट 20 डेज के लिए अपने पेरेंट्स को आप दे दो कि अब हम फ़ोन्स नहीं देखेंगे, हम गेम्स नहीं खेलेंगे। जितना भी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैंने आपको बताया 4 to 6, क्योंकि इन लास्ट 20 डेज में बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन
ये मेरी गारंटी है कि अगर आप लास्ट 20 डेज अच्छे से फोकस आप करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। देखो लास्ट 20 डेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ट्राई टू मेडिटेट। ठीक है, मैंने आपको बोला अभी डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है, आपको पढ़ाई करनी है, साथ में एक ऐसी एक्टिविटी भी आपको अपनी लाइफ में डालनी पड़ेगी जिससे कि आपका जो माइंड है वो काम रहे और आप नेक्स्ट तैयारी कर सकें। थोड़ा सा आप अपना 20 मिनट्स का आप टाइम निकालें, जब भी आप फ्री फील करें, थोड़ा सा लथार्जिक फील करें, आपको सुखासन में आपको बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी ब्रीदिंग में आपको फोकस करना है। आप देखेंगे कि जब आप अपनी ब्रीदिंग में फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी मिलेगी और जब आपको एनर्जी मिलेगी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे। लास्ट मोमेंट टिप ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 20 डेज बचे हैं, अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के पास। अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि जो लास्ट में जो पैनिक वाला जो मोड होता है वो ना हो। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने 20 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करें, मेडिटेट करें और एग्ज़ाम को अच्छे से दें। धन्यवाद।